मानव इतिहास का एक ऐसा दिन जिस दिन 18 लाख लोगों ने एक पंगत में बैठकर निशुल्क भंडारा ग्रहण किया। एक ऐसा दिन जिस दिन एक झोपड़ी में रहने वाले जुलाहे ने 18 लाख लोगों को मोहन भोजन करवा दिया। एक ऐसा दिन जिस दिन कई लाख लोग अपनी बुराइयों को छोड़ करके परमात्मा की ओर अग्रसर हुए। एक ऐसा दिन जिस दिन एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए एक संत ने अपनी समर्थता साबित की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मांगी पन्नू और स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज पर। और आज हम बात कर रहे हैं आज से 510 वर्ष पूर्व हुए उस अद्भुत अलौकिक अद्वितीय भंडारे की जो इतिहास में अपनी एक छाप छोड़ गया। जी हाँ, कबीर साहब द्वारा दिया गया वो भंडारा आज भी लोगों के जहन में ताजा है और उसी की याद में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक बार फिर से उसी भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसको इन्होंने दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे का नाम दिया है। दोस्तों आप मेरे इस साइड देख सकते हैं, ये सतलोक आश्रम का वो एंट्रेंस गेट है जहां पर ये महासमागम आयोजित किया जा रहा है उसी दिन के उपलक्ष्य में जिस दिन कबीर साहब ने अद्भुत भंडारा दिया था। और इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ आने वाले वाहनों की उचित व्यवस्था के लिए, पार्किंग के लिए जो ये एक स्टैंड बनाया गया है सोजत सिटी, सोजत रोड और मारवाड़ जंक्शन करके, जहां पर जो श्रद्धालु यहाँ से प्रस्थान करते हैं वो यहाँ पर बैठ करके आराम से अपने व्हीकल का वेट कर सकते हैं और समय आने पर अपने व्हीकल के थ्रू यहाँ से वो जा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क है। और इस तरफ आप यदि आप देखेंगे तो इस तरफ आने वाले श्रद्धालुओं के जो पर्सनल व्हीकल होते हैं, कार है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बाइक्स है, उनकी पार्किंग के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था पीछे की गई है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार आगे चल के दिखाएं वो पार्किंग का जो नजारा है। दर्शकों, हम लोग आ पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोजत की पार्किंग के अंदर। आप देख सकते हैं वहां से उस जगह से गाड़ियां यहाँ पर एंटर करती है, उस रास्ते से होती हुई यहाँ पर गाड़ियां प्रवेश करती है। दो तरह की यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो आपको नजर आएगा ये बाइक वाली पार्किंग है। बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बाइक्स को जमाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं जो गाड़ियों को सही तरह से यहाँ पर लगा रहे हैं यहाँ पर। और वहां पर आप देख सकते हैं उस तरफ वहां पर आपको नजर आएगी कार वाली पार्किंग, काफी सारे गाड़ियां वहां पर पार्क की गई है। तो आइए चलते वहां पर भी और देखते हैं वहां की व्यवस्था के बारे में भी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितने ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो है कार की, 4 व्हीलर्स की यहाँ पर जो है वो पार्किंग बनाई गई है। गाड़ियां एक लाइन में खड़ी रहे उसके लिए यहाँ पहले से ही जो है व्हाइट लाइंस बना दी गई है, व्हाइट चूने से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सारी गाड़ियों को उन लाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पार्क किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे सेवादारों की सेवा भी लगी हुई आप देख सकते हैं वहां पर, जो कि अपने हाथ में झंडा लिए हुए हैं। वे आगे आने यहाँ पर जो भी गाड़ियां आती है उनको प्रॉपर डायरेक्शंस देते हैं कि कहाँ से गाड़ियों को अभी खाली जगह अवेलेबल है जहाँ पर गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से गाड़ियों को जब सेवादार समागम को पूरा अटेंड कर लेते हैं अपने घर की ओर, जब वो प्रस्थान करते हैं तो यहाँ पर सेवादार रहते हैं जो उनकी गाड़ी यहाँ से निकलवाने में उनकी सहायता करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सेवादार सेवा कर रहे हैं और इनकी जो शिफ्टिंग है, इनकी जो सेवा है वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग चलती रहती है। अभी कोई एक टीम सेवा कर रही होगी, बाद में फिर दूसरी टीम आ जाएगी और ये भगत जो है फिर ये इनकी जो ड्यूटी है दोबारा फिर से किसी और शिफ्ट में लगेगी। आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियों का आना और जाना लगा हुआ है। गाड़ियां आ रही है और गाड़ियां जो है वो वापस अपने जो श्रद्धालु हैं वो अपने घर की ओर फिर से प्रस्थान भी कर रहे हैं। और लगातार सेवादार हाथों में झंडा लिए हुए उनको बता रहे हैं कि गाड़ी उनको कहाँ लगानी है। दोस्तों अभी आपने देखा पार्किंग, और जैसे ही श्रद्धालु अपना गाड़ी वगैरह वहां पार्क करके एंटर करते हैं एंट्रेंस गेट से, और एंटर करते ही आप यहाँ पर देखेंगे एक गैलरी बनाई गई है बहुत ही शानदार तरीके से। और इस गैलरी के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कबीर साहब द्वारा बोली गई वो अमर वाणियां, जिनको फ्लैक्स के माध्यम से यहाँ पर अंकित किया गया है। जैसा कि वाणी लिखी हुई है, शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए जम की लगे ना फेंट, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं हीरे मानिक लाल, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। तो इस तरह की बहुत सी वाणियां यहाँ पर अंकित करके एक अच्छा संदेश आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। और इस गैलरी के ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो एलईडी लाइट्स के माध्यम से बहुत अच्छी शानदार डेकोरेशन की गई है। और रात के समय तो ये नजारा और भी ज्यादा विहंगम हो जाता है। तो इस गैलरी को जैसे ही हम चलते जाएंगे आगे आगे इसको पार करते जाएंगे, फिर आएगा सतलोक आश्रम सोजत का वो मेन गेट, वो भव्य दरबार जहां से श्रद्धालु
इस सतलोक आश्रम के अंदर एंटर करते हैं। वहां का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहें आप हमारे साथ। तो दर्शकों, जैसे ही हम लोग गैलरी से आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है सतलोक आश्रम का एक पुस्तकालय, जहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह की यहाँ पर बहुत ही सारी यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई है। यहाँ पर श्रद्धालु जो आश्रम में आते हैं वो यहाँ से अपने पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गहरी नजर गीता में, मुक्ति बोध, गरिमा गीता की, कबीर बढ़ाया कृष्ण, जीने की राह, ज्ञान गंगा, हिंदू धर्म महान, धरती पर स्वर्ग जैसी बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई है। हिंदी ही नहीं, यहाँ पर आपको जो पुस्तकें हैं वो दूसरी भाषा में मिल जाएगी। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर लिखी गई बुक्स भी अवेलेबल हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसा सत्संग टीवी के अंदर करते हैं, उनका ही ज्ञान ठीक वैसे ही इन बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, जिन्हें दर्शक, जिन्हें यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु पढ़ सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक सेवादार भी यहाँ पर है, उनसे जानते हैं। सर जी, इन बुक्स के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या बताया हुआ है? इन बुकों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुसार, जो अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो भक्ति है, वो यहाँ पे जो सद भक्ति है, वो इस पुस्तकों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई गई है जी। यहाँ पर आप बुक्स रख रखे आपने, यहाँ पर इन बुक्स के अलावा भी आप यहाँ पर क्या कुछ और चीजें भी रखते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ पे सिर्फ पुस्तक की स्टॉल है जी। ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित, वो ही है। और सिर्फ जो प्रथम मंत्र भक्त है, प्रथम मंत्र ले रहे हैं, उनके लिए सिर्फ यहाँ पे ये अकाउंट वगैरह भी यहाँ पे रखे जाते हैं जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों को संत रामपाल जी महाराज ने अपने पुस्तकों के माध्यम से भी चित्रार्थ किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि उनका जो उद्देश्य है वो समाज से सभी प्रकार की नशे को समाप्त करना है। जिस तरह से समाज में अश्लीलता बढ़ रही है फिल्मों के माध्यम से, किसी और माध्यम से, उसको समाज से समाप्त करना संत रामपाल जी महाराज का एक मेन उद्देश्य है। इसके अलावा जो जीवों की हत्या हो रही है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या अपने स्वार्थ के नाम पर हो, उसे भी रुकवाना वे चाहते हैं। और समाज में जो चोरी डकैती इत्यादि की जो समस्या है, जो लोगों की अज्ञानता के कारण बढ़ रही है, उसको भी वो समाप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा जो रिश्वतखोरी है, दहेज जैसी कुप्रथा है, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां या और भी अन्य जो समस्याएं हैं, और साथ ही साथ समाज के अंदर प्रेम और भाईचारे को बढ़ाकर धरती को स्वर्ग के समान बनाना संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है। पुस्तकालय से आगे आते हुए जैसे ही हम आश्रम के मेन गेट की ओर बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इस साइड छोटे छोटे स्टूल्स के ऊपर जल की व्यवस्था की गई है। आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर अपना जल ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे ही हम इधर आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक बहुत ही सुंदर कटआउट आपको देखने का मिलेगा संत रामपाल जी महाराज का, जो इस तरफ लगाया गया है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर ये कटआउट। और फिर जो हम आगे चलेंगे, और हम जैसे ही आगे चलेंगे तो इस तरफ ये सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन गेट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक अलौकिक, एक भव्य गेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इसी गेट के माध्यम से, ये इस आश्रम का मेन गेट है, इस बाउंड्री का, जो आश्रम की बाउंड्री है उसका ये मेन गेट है। यहाँ से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो आश्रम के अंदर एंटर करते हैं और यहीं से आउट होते हैं, यहीं से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर यदि मेन गेट की बात करें तो मेन गेट पर जो आने वाले लोग हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की जाती है, बाकायदा मशीन के द्वारा भी, ताकि कोई भी जो चीज, ऐसी वैसी चीज आश्रम के अंदर ना चली जाए जिससे कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए। तो अच्छे से चेकिंग करके फिर ही आश्रम के अंदर भेजा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आश्रम के वॉलंटियर काफी संख्या में यहाँ पर मुस्तैद हैं। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए या किसी भी अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के वॉलंटियर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मेन गेट का विहंगम दृश्य, एक भव्य नजारा इस गेट का आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की जो संस्कृति है वो इस गेट में बिल्कुल झलकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र सतलोक आश्रम है
सतलोक आश्रम सोजत, जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर समय समय पर दिव्य भंडारे होते रहते हैं। तो राजस्थान का इकलौता ये आश्रम है। तो इस आश्रम की जो डेकोरेशन वगैरह है उसमें बिल्कुल राजस्थान की संस्कृति को बिल्कुल यूं उकेरा गया है। वो संस्कृति यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब हम एंटर करते हैं इस गेट के अंदर। जूता घर में अपने जूते जमा करवाने के बाद निश्चिंत होकर श्रद्धालु आगे आते हैं, और जैसे ही आगे आते हैं उनके लिए प्रणाम स्थल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इस तरफ आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। महिलाएं यहाँ आकर के अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करती हैं, और दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो इधर पुरुषों के लिए भी प्रणाम स्थल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आकर के पुरुष श्रद्धालु हैं वो अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके और पुण्य के भागी बनते हैं। और हम आगे चलेंगे और आगे की व्यवस्थाओं का भी धीरे धीरे जायजा लेंगे हमारे साथी रिपोर्टर के साथ। प्रणाम स्थल से जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर नजर आता है एक और यहाँ पर स्टॉल बनाया हुआ है, और यहाँ पर कुछ लोग खड़े भी हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो है ये किस लिए बनाया, क्या इसका उद्देश्य है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सुनील दास, जयपुर से। तो सुनील दास से यहाँ पर ये जो स्टॉल बनाया गया है, इस स्टॉल के बनाने के पीछे क्या कारण है? देखो जी, ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का जो विशाल भंडारा हो रहा है, तो इसमें क्या है कि जगह जगह बाहर पोस्टर लगाए हुए हैं। हर तहसील में गांव गांव तक जो है प्रचार हुआ है, और कई लोगों को गुरुजी ने निमंत्रण पत्र भी दिए हैं। तो जो यहाँ पे लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, तो उनके लिए अव्यवस्था ना हो, इसके लिए यहाँ पे गाइड सेवादारों को लगाया गया है, ताकि उनको भंडारा किधर है, किधर की तरफ जाना है, प्रणाम स्थल किधर है, यहाँ पे जो देखने के लिए आते हैं तो वो दिखाने के लिए गाइड सेवादार हैं, ताकि उनको भंडारे में जाना है तो उनको साथ ले जाएं, और प्रणाम स्थल दिखाना है तो वहाँ पे भी उनको साथ ले जाएं, बताएं यहाँ की विशेषताएं क्या है। अब यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, सभी प्रकार के शास्त्र धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, तो वहाँ पे ले जाके और यहाँ के बारे में अवगत कराना, दिखाना, और गुरुजी क्या करना चाहते हैं, ये भंडारे करने से क्या लाभ होता है। गुरुजी की इस टाइम पे जो मुहिम चलाई हुई है, दहेज मुक्त, नशा मुक्त, है ना, आडंबर मुक्त, ये सभी जो नियम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, जो जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा, तो उसके बारे में यहाँ बताया जाता है, और उनको बताया जाता है ताकि उनको महसूस है कि भाई ये हो क्या रहा है। इसके लिए यहाँ पे गाइड सेवा लगाई हुई है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालुगण बाहर से आते हैं, आप उनको संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के बारे में क्या क्या बताते हैं? समाज सुधार के बारे में जैसे मैंने अभी बताया कि दहेज मुक्त जो बहुत जरूरी है, ये एक तरह का दहेज जहर है जिससे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। शादी करने के बाद लड़की जब अपनी ससुराल की तरफ जाती है, इधर बाप अपने अंदर कमरे में जाके फांसी लगा के मर जाता है। इस तरीके के समाचार पत्रों में कई ऐसे आए हैं कि दहेज की वजह से माँ बापों ने घर मकान बेच दिए और रोड पे जाके मान लो अपना पेट का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये दहेज ने लोगों को बर्बाद कर दिया। तो इस बर्बादी से बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त शादी का जो अभी अभियान चलाया हुआ है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये दहेज मुक्त अभियान चलेगा तो ये विश्व, पूरा भारत विश्व मतलब जो है एक अच्छा जीवन जिएगा, और ये एक तरह का स्वर्ग के जैसे हो जाएगा, क्योंकि लोगों के ऊपर कर्जा नहीं होगा तो वो आराम से भगवान की भक्ति कर सकेंगे और अपनी मोक्ष प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज के अन्य नशा मुक्त, लोग नशे में इतने डूबे हुए हैं, लोगों ने अपने घर मकान जमीन सब बेच दी। क्यों बेच दी? कि नशा करने। कई लोग बताते हैं बुजुर्ग कि हमारे दादा तो खूब पैसे वाले थे, हैं, लेकिन हमारे दादा ने दारू पी पी के जमीन को बेच दिया, आज हम रोड पे आ गए। तो इस तरीके की ये नशा ने बहुत से लोगों को बर्बाद किया है। तो संत रामपाल जी महाराज इस नशा मुक्त को चला रहे हैं। जैसे आज रक्तदान शिविर, लोगों का जो है देखो जीवन, उसके जब किसी को जरूरत होती है ब्लड की, उस टाइम पे कोई ब्लड देने वाला रिश्तेदार भी नहीं होता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चलाई है, अगर किसी भी जगह से कोई फोन भी आ जाता है तो उस ब्लेड के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तैयार रहते हैं, कहीं से भी मान लो। और फिर यहाँ पे भी रक्तदान शिविर जो होगा, इसके अंदर कई लोगों, हजारों लोग यहाँ पे रक्तदान देंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो संत रामपाल जी महाराज के बहुत से ऐसे अभियान चल रहे हैं जिससे लोगों को फायदा ही होने वाला है, नुकसान का तो कहीं पर भी कोई शंका ही नहीं है कि नुकसान हो। संत रामपाल जी महाराज के कई अनेकों जो अभियान चल रहे हैं वो सभी समाज सुधार के लिए ही चल रहे हैं। दर्शकों, ये जो है ये गाइड रूम था, जैसा कि हमको बताया कि यहाँ से जो आश्रम पहली बार आते हैं उनको बताया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि जो है भंडारा वो कहाँ हो रहा है, कहाँ प्रदर्शनी लगी है,
कहाँ पर जो है मेन पंडाल है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहली बार ही मिल जाती है। हाँ, तो नमस्कार दर्शकों, यहाँ पर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग वापस घर की ओर जा रहे हैं, वो यहाँ से कुछ फूड पैकेट्स वगैरह लेके जा रही हैं। तो यहाँ के जो लोग जो सेवाएं देख रहे हैं उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? यहाँ पर जो रास्ते के लिए भंडारे की व्यवस्था दी है, पूरी राम रे दिया जा रहा है और वहाँ पे लड्डू राम दिया जा रहा है। अच्छा, तो आपने देखा भी यहाँ पर जो श्रद्धालु आश्रम में आए, यहाँ पर उन्होंने भोजन भंडारा ग्रहण किया, उसके बाद में जब वो घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो उनको फूड पैकेट साथ में दिए जा रहे हैं। पूरी है, सब्जी है, अचार है, उसके साथ साथ जो देशी घी के लड्डू बने हुए हैं, जलेबी है, उनके पैकेट्स भी उस साइड में उनको जाते हुए घर की तरफ जाते हुए साथ में दिए जा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुमेर दास और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। तो सुमेर दास जी, यहाँ पर ये जो आपने प्रदर्शनी लगाई है, यहाँ पर इस प्रदर्शनी का जो मुख्य आकर्षण है वो क्या है? क्या मेन पॉइंट जिसको आप यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से? एक्चुअली सर, मेन एग्जीबिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है, कबीर साहिब जी ने आज से 510 वर्ष पहले लाखों श्रद्धालुओं को भोजन भंडारा दिया था। एक झोपड़ी में रहने वाला संत कैसे करोड़ों लोगों श्रद्धालुओं के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था की, उसको कहते हैं दिव्य धर्म यज्ञ। उस दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रदर्शनी रखी गई है और इस प्रदर्शनी के अंदर सभी सदग्रंथों को प्रमाण के तौर पे रखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हु इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, हु इज द तत्वदर्शी संत इन द वर्ल्ड। संत रामपाल जी महाराज इज तत्वदर्शी संत इन द वर्ल्ड। ये सारे शास्त्रों से और हमारी श्रीमद् भगवत गीता से प्रूफ हो रहा है। और क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज प्रूव्ड बाय वेदास दैट ही इज कबीर साहिब। तो इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य है आने वाले श्रद्धालुओं को सदग्रंथों से परिचित कराकर, दिव्य धर्म यज्ञ के बारे में बताकर सत भक्ति का, सत मार्ग का और सच्चे मानव उद्धार का संदेश देना। और इसके साथ ही समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना और सही तौर से हमें जितने भी मानव है इस पृथ्वी के ऊपर, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इस मनुष्य जीवन के उद्देश्यों को बताने के लिए हमें शास्त्रों को आगे रखा है। हमारी मनमुखी भक्ति कोई काम की नहीं होती है और भक्ति वही काम की होती है जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। और हमारे शास्त्र 4 वेदास, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल और सभी धर्मों के सभी पवित्र सदग्रंथ, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही मोक्ष होगा और मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिलता है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने विभिन्न सत्संगों के माध्यम से ये बताया है कि मनुष्य जीवन पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। तो हमें वो हरि का नाम कैसे रटना है और उसके लिए हमें गुरु की जरूरत होती है, सच्चे संत सदगुरु की जरूरत होती है। सदगुरु की पहचान क्या है, वो भी हमारे इस प्रदर्शनी में रखे हुए सदग्रंथों से प्रमाणित होता है, जो भागवत गीता में बताया गया है। इसलिए ये प्रदर्शनी का आज के मानव समाज में अहम रोल है, हमारे सदग्रंथों से परिचित होना, भक्ति से परिचित होना और अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना। क्योंकि आज समाज में कई तरीके की भ्रांतियां फैली हुई है और इस सदग्रंथों से, इस प्रदर्शनी से ये प्रमाणित हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज इज द ट्रू स्पिरिचुअल लीडर इन द वर्ल्ड एंड कबीर साहिब जी इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भोजन भंडारा जो है वो चल रहा है और ये जो भोजन भंडारा है ये इस समागम के दौरान चलने वाला है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ में बैठ करके और भोजन ग्रहण कर सकते हैं और बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पर वॉलेंटियर भी लगे हुए हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से भोजन प्रसाद इनको वितरित कर रहे हैं। और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट डोम नंबर 1, दूसरा डोम नंबर 2। जो वो सामने आप जो देख रहे हैं बीच में मेज लगे हुए हैं जहाँ पर ये जो सारा ही प्रसाद भोजन प्रसाद पड़ा हुआ है, उसकी दूसरी तरफ है। और आप इस तरफ देख सकते हैं पंक्ति में बैठे हुए सारे श्रद्धालु आराम से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी फ्लैक्स के माध्यम से वाणियों को अंकित किया गया है, क्योंकि जो ये वाणियां हैं ये अमर वाणियां कहलाती हैं। कबीर साहब की भोजन ग्रहण करते करते भी श्रद्धालु वाणी को पढ़ते हैं, उसका भी अन्य इनको पुण्य मिलता है, अन्य इनको फायदा मिलता है। और एक साइड भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा जहाँ पर जो दिव्यांगजन श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं या बुजुर्ग हैं जिनको बैठने में दिक्कत होती है, उनके लिए स्टूल और मेज की व्यवस्था की गई, वो यहाँ पर बैठ करके और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे इस अद्भुत भंडारे में किसी को भी किसी भी तरह की
अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का पूरा पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। तो दर्शकों, जैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं मेन पंडाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ का मेन पंडाल है। बहुत ही विशाल पंडाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इसकी हाइट है। सामने आप संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब का फोटो भी देख सकते हैं, जो कि दिव्य यज्ञ धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में लाया गया है। जैसे ही हम लोग पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इस पंडाल के यहाँ पर 2 पार्टीशंस बनाए गए हैं। एक पार्टीशन में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइयों के लिए बनाया गया है, और जो राइट हैंड साइड है इस पंडाल का, वो आप देख सकते हैं कि वो भाइयों के लिए बनाया गया है। और सामने की तरफ जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सामने नजर आता है संत रामपाल जी महाराज का सिंहासन, उनका सत्संग भवन। ये पंडाल जो है, ये पंडाल यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सत्संग सुनने के काम आता है। जब यहाँ पर सत्संग का आयोजन होता है, तो यहाँ पर वे बैठकर सत्संग श्रवण करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरे कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि रमेणी समारोह होते हैं, या यहाँ पर पाठ प्रकाश की जब शुरुआत होती है या फिर जब उसका अंत होता है, तब भी ये जो पंडाल है ये भक्तों से फुल खचाखच भर जाता है। और उस समय इसका दृश्य जो है वो देखते ही बनता है। यहाँ पर हर पिलर पे आप देख सकते हैं स्पीकर वगैरह लगाए गए हैं। श्रद्धालुगण अंदर इस गेट के थ्रू यहाँ अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर आश्रम की तरफ से 2 जूता घर बनाए गए हैं। एक आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे है। यहाँ पर श्रद्धालुगण आते हैं और इस तरह से अपने यहाँ पर ये जूते यहाँ निकालते हैं, और उन जूतों को रखने के लिए यहाँ पर थैले बनाए गए हैं। और इन थैलों के अंदर आप देख सकते हैं कुछ नंबर लिखे गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक बहुत ही विशाल सा एक जूता घर बनाया गया है। यहाँ पर आप देखो बहुत सारे सेवादार भी यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ सेवादारों से, जानते हैं कि जी यहाँ पर इन्होंने ये जो थैला बनाया हुआ है, इस थैले के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर के पीछे क्या कारण है लिखने का? ये एक कोड होते हैं थैले के, जो जिस हिसाब से जो भगत जन जूता जमा करवाता है उसको पर्ची दी जाती है, फिर वो वापस आते हैं तो उसको जूते रिटर्न कराए जाते हैं पर्ची से। जी, अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं। तो लगभग कितने आपने यहाँ पर थैले बना रखे हैं यहाँ की व्यवस्था को संभालने के लिए? कम से कम 10,000 तक। दर्शकों, 10,000 यहाँ पर थैले बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और किसी के भी जूते जो है वो यहाँ पर गुम ना हो जाए। इस तरह से जूते अगर यहाँ रखेंगे तो उनकी वास्तविकता में गुम होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए हैं जूता घर के अंदर। और उधर भी आप देखिए, उधर भी बहुत सारे थैले बनाए गए हैं, जिनको पाइप्स की हेल्प से जो है ऊपर बांधा गया है, टांग दिया गया है। और यहाँ पर भी बहुत सारे थैले रखे हुए हैं, कोई कमी नहीं है थैलों की। आप देख सकते हैं, चाहे कितने भी यहाँ पर श्रद्धालुगण आ जाए, उनके जूते के रखने के लिए यहाँ पर थैले बिल्कुल पर्याप्त हैं, कोई कमी नहीं है। और आराम से पीछे बहुत सारे हुक्स लगाए गए हैं, किसी भी तरह से किसी के जूते मिस ना हो, किसी को किसी भी तरह से कोई भी असुविधा ना हो, इसका यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो ध्यान रखा गया है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा प्रसाद को लाने के लिए पूरा जो व्यवस्था है बना दी गई है। वहाँ सामने से हलवा प्रसाद आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो है वहाँ पर सिंहासन बना हुआ है संत रामपाल जी महाराज का। तो यहाँ से सेवादार जो है तो वहाँ तक जो है उसको लेकर जाएंगे। यहाँ मौजूद सेवादारों से हम लोग बात करते हैं, जानते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो दर्शकों, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के पहले दिन की शुरुआत यहाँ पर पाठ प्रकाश के साथ हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी यहाँ पर तैयारियां कराई गई है, काफी इसको सजाया गया है। तो यहाँ मौजूद किसी व्यक्ति से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या तैयारियां की गई है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? दिशांत दास, जयपुर से। तो दिशांत दास जी, आप बताइए कि यहाँ पर जो इतनी सजावट की गई है ये किस लिए की गई है यहाँ पर? देखिए, आज सदगुरुदेव जी की दया से दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय पाठ का प्रारंभ हो रहा है, और अखंड भंडारा है उसका यहाँ पे आज प्रारंभ हो रहा है। और जो पीछे आप जो सजावट देख रहे हैं, जो भी पीछे व्यवस्था है, तो जो सदग्रंथ साहिब है उसकी अमर वाणी का यहाँ पे पाठ होगा, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं। और जैसे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि जब अमर वाणी का जो पाठ होता है, जिसमें परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित जो वाणी होती है, उसके पाठ से जितने भी ब्रह्मांड हैं उनमें
एक शांति, एक स्थिरता उसमें आती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इतनी ज्यादा संख्या में लोगों के यहाँ पर आने का क्या कारण है? देखिए, यहाँ पे जो इतने लोग आए हुए हैं उसके पीछे का ये कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 3 दिन का अखंड भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें देसी घी का भोजन होगा और दहेज मुक्त विवाह होंगे, रक्तदान शिविर होगा और सर्व जो प्रमुख जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अमर ग्रंथ साहिब का वहाँ पे 3 दिन तक अखंड पाठ चलेगा। आप यहाँ पर मेरे हिसाब से किसी बुक के लिए अमर ग्रंथ साहिब की संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों एक किताब को जो है अमर ग्रंथ साहिब की संज्ञा दी जाती है? देखिए, जैसे गीता जी में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा जब आते हैं तो अपने मुख कमल से, अपनी वाणी के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रकाट्य करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो जब परमेश्वर आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे और उसके बाद में संत गरीबदास जी महाराज को सचखंड सत्यलोक लेके गए थे, तो संत गरीबदास जी महाराज के माध्यम से सतलोक की महिमा और सारी सृष्टि रचना जो है, जो भी सतग्रंथों का जो सार है वो एक ग्रंथ में लिपिबद्ध करवाया गया था। उसे अमर ग्रंथ साहिब बोलते हैं और उस अमर ग्रंथ साहिब की जो वाणी होती है, उसका जो ज्ञान होता है, वो सच्चे सतगुरु से प्राप्त करके जब साधक साधना करता है तो उसे अमर लोक की प्राप्ति होती है और ये वो वाणी है जो अमर परमात्मा के द्वारा बताई गई है। तो दर्शकों, देश विदेश में सभी लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में तो सुना ही होगा। आज सतलोक आश्रम सोजत से दर्शकों को पता चला अमर ग्रंथ साहिब के बारे में, जिसके बारे में यहाँ के जो व्यक्ति हैं बता रहे हैं कि वो ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर अमर वाणियाँ लिखी हुई है, जिनके माध्यम से कोई भी जीव अमरता को प्राप्त कर सकता है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आज पहला दिन है और आज इस दिन की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म हलवे के बनने से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर देसी घी के ऊपर जो है ये हलवा बनाया जा रहा है और दर्शकों, इसकी जो खुशबू आ रही है वो तो अपने आप में ही बहुत ही लाजवाब है। तो यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होने वाला है आगे। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? लादू दास नाम है मैं मारवाड़ जंक्शन से हूँ। तो यहाँ पर जो अभी ये हलवा बन रहा है, इसमें आगे क्या क्या होने वाला है, थोड़ा विस्तार से बताइए आप। ये हलवा प्रसाद बना है जी, ये केशव बंजारे के लिए जाएगा। ये जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये केशव बंजारे के लिए जाएगा, तो थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि आखिर जो केशव बंजारा है ये क्या है, इसकी इनकी कहानी क्या है। नमस्कार जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि केशव बंजारा 600 साल पहले परमात्मा कबीर साहिब जी यहाँ पे एक आम आदमी का रोल करने के लिए पूर्ण परमात्मा यहाँ आए थे और शेख तकी नाम के एक वीर सिंह राजा सिकंदर लोदी के धर्मगुरु थे। उन्होंने झूठी सिट्टी डाल दी थी कि यहाँ पे कबीर साहिब भंडारा करेंगे 3 दिन और सबको एक मोहर, एक रश्मि और पूरा हलवा प्रसाद और सबको भोजन खिलाएंगे। ऐसी झूठी सिट्टी डाल दी गई थी। कबीर साहब स्वयं अपना छोटा मोटा काम करते थे और एक आम आदमी का यहाँ रोल करते थे। वो निर्वाह मतलब एक मतलब कहने का मतलब एक आम साधारण जीव जैसे यहाँ भूमिका निभा रहे थे। तो उन्होंने ऐसी झूठी सिट्टी डाल दी थी। तो कबीर परमेश्वर स्वयं केशव बंजारे के रूप के अंदर यहाँ आए और सतलोक के अंदर से पूरा माल भर के यहाँ लेके आए थे। हलवा, पूड़ी, कचौरी, लाडू, जलेबी सब पूरा बैलों के ऊपर लाद के लेके आए थे और 67 लाख को यहाँ पे पूरा भोजन 3 दिन तक भंडारा खिलवाया था। उसी रूप के अंदर ये आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है हो रहा है और परमात्मा ने उसी तरह यहाँ पे भी पूरे समस्त भारतवासियों को और विदेशों से भी खूब सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और 3 दिन का उसी रूप में यहाँ पे भंडारा करवा रहे हैं और हलवा प्रसाद उसी रूप में यहाँ वितरण किया जा रहा है जी। तो आप हमें बताइए कि आखिरी जो केशव बंजारा हैं ये कौन थे और इनकी कहानी क्या है। केशव बंजारा की जो कहानी है, आज से 510 साल पूर्व केशव बंजारा की स्टोरी है। कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के रूप में यहाँ एक साधारण इंसान का रूप बनाकर यहाँ लीला कर रहे थे। उस समय दिल्ली बादशाह सिकंदर लोदी के धर्मगुरु शेख तकी की कुछ ऐसी उसने झूठी सिट्टी डाल दी थी जिसमें कबीर परमेश्वर 3 दिन का भंडारा करेंगे
और उसमें सबको जलेबी, लड्डू, हलवा प्रसाद सबको खिलाएंगे और कंबल भी बांटेंगे। उसके रूप में झूठी सिटी डाल दी गई थी। कबीर परमात्मा ने केशव बंजारा का रूप बनाकर सतलोक से जलेबी, लड्डू, हलवा प्रसाद सब यहाँ पे पका पकाया भोजन लेके आए थे और 3 दिन का यहाँ भंडारा दिया था। उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जा रहा है जी। गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरे विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन दिनांक 26, 27, 28 नवंबर 2023 को किया जा रहा है, जिसमें आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस महासमागम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, निःशुल्क आँखों के चश्मे और निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श व जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम, धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक।